ये रसड़ा विधानसभा है और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये खनवर है। ये खनवर वही है, इसी खनवर से निकले हुए माननीय उमा शंकर सिंह रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक हैं, यानी बीएसपी के वो विधायक हैं। और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है उमा शंकर सिंह को लेकर। आज हम खनवर में हैं और इस ग्राउंड को इंग्लिशिया ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और इस ग्राउंड पे हजारों के संख्या में लड़के दौड़ते हैं और प्रशासनिक सेवा में अपना रोल निभाते हैं। यानी इस ग्राउंड पे दौड़ते हैं मिलिट्री के लिए, बीएसएफ के लिए, तमाम जो हमारी भारत के फोर्स है उस फोर्स की तैयारी के लिए इंग्लिशिया ग्राउंड पे दौड़ते हैं। उसी ग्राउंड में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो करीब 2 बजे इस ग्राउंड पे दौड़ रहे थे। और दौड़ते हुए जब हम इसी ग्राउंड के तरफ से जा रहे थे तो हमने सोचा कि इनसे बात करें और जानने का प्रयास करें कि करीब 2 बज रहे हैं और 2 बजे आप देख सकते हैं कि कड़ाके की धूप है। इसी धूप में ये दौड़ रहे हैं, यानी इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये तैयारी किस लिए है और इनका इच्छा क्या है और इस किस फोर्स में जाना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप राजभर। अरे संदीप राजभर जी, करीब 2 बज रहे हैं, दोपहर है और दोपहर में आप देख रहे हैं कि दौड़ रहे हैं। सर स्पोर्ट का दौड़ इसमें टाइम नहीं देखा जाता है। मान लीजिए कि शरीर को तपाएंगे नहीं तो स्पोर्ट नहीं निकलेगा। भर्ती नहीं है कि आप निकाल सकते हैं, ये स्पोर्ट है, इसमें आप बिना टाइम का रनिंग करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि संदीप जी, आप इस ग्राउंड पे आते हैं, कब दौड़ते हैं, कैसे आपकी तैयारी होती है और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सर तो हमारा ओलंपिक में जाना है। उससे पहले हमको भर्ती होना है सर। भर्ती हो जाऊंगा, उसके बाद से मैं देश के लिए मेडल लेकर आऊँगा। 2 साल लगेगा मुझे मेडल लाने में, बस कोई भी भर्ती करा दे मुझे। ये चैलेंज है कि 2 साल के अंदर ओलंपिक में नहीं जीता हूँ मेडल तो मुझे नौकरी से भी बर्खास्त करे और उसके बाद से मुझे कोई भी सज़ा देने के लिए जो कहेगा मैं वो सज़ा तैयार हूँ भुगतने के लिए। बस मुझे वो नौकरी की ज़रूरत है। देखिए, संदीप राजभर जी का कहना ये है कि मुझे सबसे पहले भर्ती होना है और जब हम भर्ती हो जाएंगे तो 2 साल के अंदर ओलंपिक में मेडल भी ला देंगे। यानी ओलंपिक में जाने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है, क्योंकि शरीर को तपना पड़ता है, काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब भारत के लिए ओलंपिक लाना पड़ता है। क्यों? जी हाँ, सही आप सोच रहे हैं भैया। इसमें तपना पड़ेगा, नहीं तो आप को ओलंपिक में तो छोड़िए, आप भर्ती भी नहीं मार पाएंगे। सबसे पहले तो इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है हमारा। सुबह में भी 4 बजे आकर पैदल आता हूँ, 4 किलोमीटर पैदल अपना रनिंग करता हूँ। दोपहर में भी करता हूँ, हमारा कोई टाइम नहीं है। हम कभी भी जब मन करता है तब उठता हूँ और हमेशा अपना लक्ष्य के प्रति मेहनत करता हूँ। देखिए, ये खनवर की धरती पर यानी रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक युवक है और युवक की लगन देखिए कि कोई भी टाइम टेबल नहीं है, जब भी इच्छा किया तभी इस ग्राउंड पे आ जाते हैं दौड़ने के लिए। यानी ऐसे ही युवा ओलंपिक में जाते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। अरे भाई, क्या ज़रूरत है इतनी धूप में दौड़ना, और भी सेवा दे सकते हैं, और भी नौकरी है। ओलंपिक और मिलिट्री ही और प्रशासन में ही क्यों जाना है? सर हम जब छोटे थे तभी से हमारा सपना है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मुझे यह सपना था कि मैं देश के लिए पूरा वर्ल्ड लेवल पर नाम करूँ। उसके लिए सबसे मैंने प्रोफेशन चुना अपना ओलंपिक में जाकर अपने देश का नाम करूँगा, अपने समाज का, अपने कुल का। और सभी ये जो भी बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए मैं इम्प्रेशन बनना चाहता हूँ कि वो भी लड़के लगें और सभी 1000 लड़के मेहनत करेंगे तो 1000 में से 500 मेडल लेकर आएंगे। हमारा देश पहला स्थान पर जाएगा ओलंपिक में, मैं यही चाहता हूँ। संदीप जी, थोड़ा ये बताइए कि जिस तरीके से आप रनिंग में इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कहाँ तक पढ़ाई हो रही है, क्या क्या तैयारी और भी हो रही है? सर हम तो रनिंग करने के बाद सुबह जाते हैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी। कम से कम वहाँ पे 7 से 8 घंटा हम पढ़ाई करता हूँ लाइब्रेरी में। उसके बाद से घर आता हूँ, उसके बाद से चारा काटता हूँ, अपने भैंस को खिलाता हूँ, भैंस दुहता हूँ। उसके बाद से अपना जो भी घर का काम है करके फिर रनिंग के लिए चला आता हूँ और उसके बाद से अपना जो भी रेगुलेशन है अपना वो फॉलो करता हूँ। तो देखिए, संदीप ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि ये घर के सारे काम करते हैं, काम करने के बाद जो टाइम निकलता है वो पढ़ाई को भी टाइम देते हैं और उसके अलावा जब भी टाइम मिलता है इस ग्राउंड पे आते हैं और इस ग्राउंड पे दौड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। संदीप जी, ये बताइए कि थोड़ा ग्राउंड के बारे में बताइए कि ये ग्राउंड कितने में है और कितना चक्कर लगाने पर कितना हो जाता है, इस ग्राउंड के बारे में बताइए। ये ग्राउंड 400 मीटर का है।
400 मीटर पूरा ग्राउंड, एक राउंड मारेंगे, 400 मीटर 20 राउंड मारेंगे, आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा। कम से कम मान लीजिए कि हम तो एक दिन में 50 राउंड, 20 राउंड, 25 राउंड, हमारा रेगुलेशन कोई नहीं है। जितना हमारा टाइमिंग है कि इतना आज दौड़ना है, 16 किलोमीटर दौड़ना है, कल 10 किलोमीटर दौड़ना है, कल 30 किलोमीटर दौड़ना है, ऐसे हमारा रोज रूल चलता है। संदीप जी, जैसे कि आपने बताया तो महीने में कितना किलोमीटर आप दौड़ देते होंगे, क्योंकि आपने एक आंकड़ा बताया कि 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर हम दौड़ते हैं, तो महीने में मेरा इतना आंकड़ा है कि मैं इतना दौड़ता हूँ। अब महीने का तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, हफ्ते का हमारा 100 किलोमीटर पार हो जाता है। और महीने का आप देख लीजिए, एक हफ्ते में एक महीने में 4 सप्ताह पड़ते हैं, तो ऐसे ही 400 किलोमीटर हो जाएगा अपना। यानी महीने का 400 किलोमीटर आप दौड़ते हैं? हाँ जी, हाँ, 400 किलोमीटर से अधिक भी हो जाता है। अधिक भी हो जाता है। हाँ, ये कोई बांड नहीं है कि 400 किलोमीटर जाएगा, अधिक भी जाता है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है हमारे पास। संदीप जी, थोड़ा घर के बारे में बताइए कि घर की क्या स्थिति है, घर से कितना सपोर्ट मिलता है? घर की स्थिति तो मतलब सही नहीं है। पिताजी मजदूरी करते हैं, वही मजदूरी करके हमको अपना खर्चा चलाते हैं, बस वही एक है, और कुछ इसके अलावा मुझे सोर्स नहीं मिलता है। अगर सपोर्ट मिला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। घर में सबसे बड़े हैं आप? जी हाँ, बड़े हैं। और भी परिवार में 2 भाई हैं, एक बहन है, वो भी पढ़ाई करते हैं। सब आपसे छोटे हैं? हाँ, सभी छोटे हैं। पिताजी की इच्छा क्या है? पिताजी की यही इच्छा है, कहें कि आप ओलंपिक में जाइए, आप देश की सेवा करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, भले ही मजदूरी करते हैं तो क्या, हौसला बुलंद रहना चाहिए। देखिए, ये मजदूर का बेटा है और इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, और मजदूरी के साथ साथ भी इनके पिताजी का इच्छा है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक सेवा में भी जाएं और देश के लिए ये मेडल भी जीतें, यानी ओलंपिक में भी जाएं। अगर बात करें खान पीन को लेकर, घर की परवरिश को लेकर, तो आम परिवार के जो बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं घर की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो रेसलिंग भी छोड़ देते हैं, वो तैयारी भी छोड़ देते हैं, दिल्ली, बम्बई, गुजरात में जाकर कंपनियों में ड्यूटी करने लगते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि हमारी भी घर की स्थिति ऐसी है, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें भी कहीं मजदूरी या मेहनत करने के लिए कहीं दिल्ली, बम्बई जाना चाहिए? जी हाँ, मजदूरी बहुत किया हूँ। रात को हम दौरी जो होता है ना, थ्रेसर वाला, रात को कि दिन में अपना पढ़ाई करना होता है, रात में हम दौरी भी किया हूँ, बहुत मजदूरी किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रनिंग ही किया हूँ। पहले मेरी स्थिति इतना दयनीय था कि मुझे पैसा नहीं, खाने के लिए नहीं मिलता था, उसी में मैं जाकर काम करता था। काम करके जो पैसा आता था उसके बाद से अपना पैसा बटोर के खर्चा जुटा लेता था, उसके बाद से फिर रनिंग में लग जाता था। धीरे धीरे पिताजी कहने लगे कि भाई कुछ करो, नहीं, फिर पिताजी कहे कि चलो तुम्हारा मन है तो देश के लिए लड़ो और मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए, पिताजी का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है कि आपको जो भी करना है आप करिए, पिताजी का इनका साथ हमेशा रहेगा। और ये गरीब परिवार से आते हैं, यानी इतने गरीब परिवार से आते हैं कि आप इनके बातों से समझ सकते हैं कि ये कितने गरीब परिवार से आते हैं। यानी घर में मात्र एक ही कमाने वाले हैं इनके पिताजी, उसके बावजूद भी बच्चों में ये सबसे बड़े हैं और इनके ऊपर भी कितना भार होगा। यानी इनके ऊपर इतना भार है कि पिताजी के पैसे से ये तैयारी भी करते हैं, पिताजी के पैसे से अपना पॉकेट मनी भी चलाते हैं, और जो भी समय बचता है उस हिसाब से घर के काम भी करते हैं और कुछ मजदूरी भी कर लेते हैं। यानी बात करें तो इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है फ्यूचर को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? अब तो देखा जा रहा है कि आप भी एक युवा हैं और आप भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप ही के जैसे काफ़ी सारे युवा होंगे, उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं के लिए यही कहेंगे कि भाई देखो, मेहनत से मत डरो, ठोकरें तो खानी है जीवन में, संघर्ष करो, संघर्ष से पीछे हटोगे तो ठोकरें जीवन भी खानी पड़ेगी। 2-3 साल से जब तक उम्र है लगे रहो, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। और मेहनत मजदूरी करने में मत शर्माओ, लक्ष्य को पाना है तो कुछ भी करो, बस लक्ष्य मिलना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी से घबराइए मत, शर्माइए मत। अगर आपको लक्ष्य के तरफ बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और जो भी इतिहास रचा है या जो भी आज शेखर की बुलंदियों पे है, कहीं ना कहीं उसने भी वो कठिनाइयाँ देखा है और उस कठिनाइयों से लड़ते हुए आज उस बुलंदियों पे भी पहुंचा है। तो अभी फ़िलहाल हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के खनवर में हैं, वही खनवर जो उमा शंकर सिंह जी का गांव है, और लगातार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो तीसरी बार विधायक हैं। मैं चाहूँगा कि इस फील्ड को दिखा दीजिए कि ये वही फील्ड है जिस फील्ड पर ये युवा 4 किलोमीटर दूर से आता है, चाहे वो सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो। इसी
फील्ड पर दौड़कर और अपनी इच्छाओं को बुलंद करता है कि एक दिन वो भी प्रशासनिक सेवा में जाएगा और ओलंपिक के लिए भी खेलेगा और भारत के लिए भी मेडल लाएगा। और इन्हीं के साथ में एक युवा है, जो युवा से हम बात करेंगे इनको मेहनत को लेकर कि ये जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत को देखकर क्या लगता है। जिस तरीके से धूप में दौड़ रहे थे, इस धूप में दौड़ते हुए देखकर आपके आंखों में थोड़ा सा आंसू टाइप का आ गया था कि हमारा भाई इतनी धूप में दौड़ रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भाई मेहनत करे तो आगे बढ़े और देश के लिए कुछ नया करे कि मतलब सबको। हाँ, इनका भी देखा मेरा भी मन करता है कि इनके साथ साथ भी रनिंग करूँ, लेकिन मेरा अभी स्थिति सही ठीक नहीं है क्योंकि तबीयत ख़राब है 2-4 दिन से। तो देखिए, इस बच्चे का थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा है कि मैं भी ठीक हो जाऊं तो इसी ग्राउंड पे दौड़ूं, क्योंकि इनके साथ इनके बड़े भाई भी यहाँ पे दौड़ने के लिए आते हैं। और इकलौते ऐसे ये व्यक्ति हैं जो इस ग्राउंड पे कभी भी दौड़ने के लिए चले आते हैं, लेकिन उसी दिन जिस दिन ये व्यक्ति ओलंपिक के लिए दौड़ेगा और प्रशासनिक सेवा में जाएगा तो इस ग्राउंड का भी नाम रोशन करेगा और इस जगह का भी नाम रोशन करेगा। और जब नाम रोशन करेगा तो एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की संख्या में इसी ग्राउंड पे लोग आएंगे और दौड़ेंगे भी और कहेंगे कि इसी ग्राउंड से एक लड़का निकला और आज ओलंपिक के लिए दौड़ रहा है और मेडल ला रहा है। यानी जब ये इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसी ग्राउंड पे हज़ारों लोग आएंगे, दौड़ेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे संदीप का नाम लिया जाएगा। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।